दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को विभाज्यता का नियम बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले देखते हैं कि 2 से विभाज्यता का नियम। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होती है। जैसे हम आप लोग यहाँ देख सकते हैं, कोई भी संख्या दिया गया है उसका केवल इकाई अंक को देखना, या तो 2 रहे या 4 रहे या 6 रहे या 8 रहे या 0 रहे, तो यह संख्या 2 से पूरी विभाजित होगी। उसी तरह से 3 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। 3 से विभाज्यता के नियम में मैंने लिखा है कि दी गई संख्या में अंकों का योगफल यदि 3 का गुणज हो या 3 से विभाजित हो, तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। इसमें मैंने उदाहरण के लिए लिखा है, जैसे पहला उदाहरण है 1, 2, 3। इसमें अंक है 1 है, 2 है और 3 है। इसमें इन तीनों का योगफल जब हम करेंगे तो आएगा 6, जो कि 3 से पूरा विभाजित है और ये 2 बार में कट जा रहा है। इसका मतलब है कि ये जो संख्या दिया गया 123, वो 3 से पूरा विभाजित होगा। इसी तरह से मैंने 2 एग्जाम्पल और बताया है आप लोगों को। उसी तरह से आगे बढ़ते हुए 4 से विभाज्यता का नियम जब देखेंगे, तो 4 से विभाज्यता का नियम में मैंने बताया है कि दी गई संख्या में इकाई एवं दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो या 0 हो, तो वह संख्या पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। जैसे कोई भी संख्या दिया गया रहेगा, उसमें केवल इकाई और दहाई का अंक एवं या अंतिम 2 अंक को देखना है, या तो 00 रहे या तो जो इकाई एवं दहाई के अंकों से संख्या जो बन रही है वो 4 से विभाजित हो, तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। इसी तरह से आगे 5 से विभाज्यता का नियम हम देखेंगे कि इसमें बताया मैंने कि दी गई संख्या का इकाई अंक यदि 0 हो या 5 हो, तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे कि कोई भी संख्या दिया गया रहेगा, केवल इकाई अंक देखना है कि 0 रहे या तो 5 रहे। इसके अलावा इसके पहले कुछ भी हो, 0 या 5 के पीछे कुछ भी लगा दे, तो वह संख्या 5 से पूरी विभाजित होगी। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं। उसी तरह से मैंने 6 के विभाज्यता के नियम में बताया है कि दी गई संख्या यदि 2 एवं 3 दोनों से विभाज्य हो, दी गई संख्या एवं 2 एवं 3 दोनों से विभाज्य हो, तो पूरी संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। जैसे कि मैंने लिखा है नीचे में कि कोई भी संख्या है वो 2 एवं 3, जैसे यह 12 है, 12 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है, तो यह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। परंतु अगर कोई संख्या 2 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य नहीं है, तो वह संख्या 2 से विभाज्य और 3 से विभाज्य नहीं है, तो संख्या 6 से भी विभाज्य नहीं होगी। इसी तरह से आगे आप लोग देख सकते हैं, जैसे 18 है, ये 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है, इसलिए संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। अगर यह संख्या 2 से विभाज्य होती, 3 से अगर विभाज्य नहीं होती, तो यह संख्या 6 से भी विभाज्य नहीं होती। इसी तरह से आप लोग आगे देखेंगे तो 7 के विभाज्यता का नियम में मैंने बताया है कि दी गई संख्या में इकाई का अंक 2 गुना करके बीच वाली संख्या में बची जो संख्या में घटाते हैं और अंतर जो आता है वह अगर 7 से विभाज्य हो, तो संख्या 7 से विभाजित होगी। जैसे मैंने यहाँ पर एक संख्या लिखा है 343। इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे इकाई का अंक जो है वो 2 है। अब 2 का जब 2 गुना करेंगे तो आएगा 6। अब जो संख्या बच गई है 343 में, इकाई अंक 3 का तो 2 गुना मैंने कर दिया है, अब बचा 34 यानी कि 34 में से इसका जो है 2 गुना जो आया था 6, उसको मैंने घटा लिया तो आया 28, जो कि 7 से पूरा विभाज्य है। तो यह संख्या पूरी संख्या जो है 7 से विभाज्य होगी। इसी तरह से मैंने एक एग्जाम्पल और दिया है और इसमें मैंने बताया है कि दी गई संख्या यदि 7 से विभाज्य, दी गई संख्या का 2 गुना करने पर यदि संख्या बड़ा आ जाए, तो वह संख्या को फिर से, जैसे कि पहले मैंने बताया है कि इकाई अंक का 2 गुना, उसी तरह से फिर से इकाई अंक का 2 गुना करके यहाँ पर जो हम लोग इसका जवाब दे सकते हैं। और इसी चीज़ का एक और परिभाषा मैंने बताया 7 का
कि एक ही अंक के 6 बार पुनरावृत्ति से, यहाँ पर मैंने 6 लिखा है, कि एक ही अंक के 6 बार पुनरावृत्ति से बनी संख्या हमेशा 7 से विभाजित होगी। एक अपवाद है कि अगर 6 बार केवल 7 7 7 रहे या 3 बार ही 7 7 7 रहे तो ये संख्या 7 से विभाजित होगी। लेकिन कोई दूसरा संख्या रहने पर उसका पुनरावृत्ति लगातार 6 बार होना चाहिए। 6 बार लगातार पुनरावृत्ति हो गई तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगी। उसी तरह से आगे बढ़ते हुए मैंने 9 के विभाज्यता के नियम में बताया है कि दी गई संख्या में अंकों का योगफल यदि 9 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया 7 to 9 को, इसमें 7 2 और 9 का योगफल मैंने किया तो मुझे आया 18, जो कि 9 से पूरा विभाजित है, तो यह पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। उसी तरह से 10 से विभाज्यता का नियम में बताया है कि दी गई संख्या का इकाई अंक यदि 0 हो तो पूरी संख्या 10 से विभाजित होगी। अब संख्या चाहे कुछ भी रहे, केवल हमको इकाई अंक को देखना कि इकाई अंक 0 होना चाहिए। चाहे 1 शून्य हो, 2 शून्य हो, या 3 शून्य हो, या 4 शून्य हो, इस तरह से कितना भी शून्य हो, केवल इकाई अंक को देखना है कि 1 शून्य होना चाहिए, तो वह संख्या 10 से पूरी विभाजित होगी। अब आगे बढ़ते और 11 के विभाज्यता का नियम में मैंने बताया है कि दी गई संख्या यदि सम एवं विषम स्थान के अंकों का योगफल, दी गई संख्या में सम एवं विषम स्थान मैंने बताया है, सम एवं विषम स्थान वाले अंकों का योगफल का अंतर अगर 0 हो या 11 से विभाजित हो, 0 हो या 11 से विभाजित हो, तो पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। नीचे मैंने एक बड़ा सा एग्जाम्पल लेके बताया है, जैसे कि ये मैंने संख्या दिया है इस तरह से। इसके लिए मैंने नीचे जो डैश 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 चिन्ह लगाया है वो विषम स्थान वाले, चूँकि नीचे में जो 5 है, 6 है, 2 है, 8 है, 4 है, ये सभी 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर है, यानी कि विषम स्थान पर। और ऊपर जो दिया गया, ऊपर जो मैंने टिक लगाया है, ये सभी, ये जो है 9 है, 3 है, 5 है, 7 है, 1 है, ये सभी 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, इस तरह से करके, तो ये सभी सम स्थान है, इसलिए ये सम स्थान है। और इन सबों का योगफल मैंने किया है। यहाँ पर मैंने योगफल में सम स्थान वाले का योगफल किया है और विषम स्थान जो भी दिया गया था उनका योगफल किया। यहाँ पर योगफल में हम देख रहे हैं कि सम स्थान वाले और विषम स्थान वाले दोनों का योगफल जो 25 है। अब योगफल का अंतर करने पर हमको आ गया 0, जो कि 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो यह पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। इसी तरह से 15 की विभाज्यता का नियम में मैंने बताया है कि दी गई संख्या यदि 3 एवं 5 दोनों से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 15 से भी विभाज्य होगी। जैसे कि यहाँ मैंने 45 लिखा है, ये 3 से भी विभाज्य है और 5 से भी विभाज्य है, तो ये संख्या 45 से भी विभाजित होगी। उसी तरह से ये संख्या जो दिया गया है वो 3 से भी विभाज्य है और 5 से भी विभाज्य है, इसलिए 45 से 15 से भी विभाज्य होगी। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैं बार बार इसमें बताना चाहता हूँ कि जैसे ये संख्या दिया गया है दोनों से विभाज्य होना चाहिए। केवल 3 से विभाज्य होगा और 5 से विभाज्य नहीं होगा तो ये संख्या 15 से विभाज्य नहीं होगी। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि मैंने 2 संख्या को छोड़ दिया है जो कि 8 और 12 है। इन दोनों के विभाज्यता का नियम में, 8 के विभाज्यता का नियम में है क्या कि इसमें मैंने बताया है 8 के विभाज्यता के नियम में दी गई संख्या में इकाई, दहाई एवं सैकड़ा के अंक से बनी संख्या अंतिम 3 अंकों का 0 हो या 8 से तो यह संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे कोई भी संख्या दिया गया है, इसका केवल इकाई, दहाई और सैकड़ा का अंक देखना है। ये 0 हो या इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंक से जो संख्या बन रही है वो 8 से विभाज्य हो। जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा के अंकों से यहाँ पर बन रही है 120, जो कि 8 से 15 पर विभाज्य है। तो यहाँ पर हम लोग जो है 1 शून्य को देख के इसको छोड़ेंगे नहीं। 1 शून्य है, इसका मतलब हमको 3 अंक देखना, अगर 3 शून्य है तो ठीक है, डायरेक्ट भाग लग जाएगा। तो इस तरह से आगे हम लोग बढ़ते हैं और 12 की विभाज्यता का नियम में देखते हैं कि दी गई संख्या अगर 3 एवं 4
दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 12 से भी विभाज्य होगी। नीचे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। जैसे ये 36 है, ये 3 से भी विभाज्य है, 4 से भी विभाज्य है, इसलिए 12 से भी विभाज्य होगी। परंतु अगर जैसे कोई संख्या रहे, जैसे मान लीजिए 60 है, जो कि 3 से विभाज्य है और 4 से भी विभाज्य, इसलिए यह 12 से विभाज्य होगी। अगर ये 3 से विभाज्य होती परंतु 4 से विभाज्य नहीं होती तो यह संख्या 12 से भी विभाज्य नहीं होती। अब मैं आप लोगों का इसी सब के लिए एक छोटा सा ट्रिक बनाया हूँ इसी सब से। जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, जैसे है 2 को हम लोग लिखते हैं 2 का पावर 1। इसमें हम लोग जो है ये जो 1 लिखते हैं, 4 को 2 का पावर 2 लिखते हैं, 8 को 2 का पावर 3 लिखते हैं, 16 को 2 का पावर 4 लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जैसे ये दिया गया है, इकाई अंक 2 है, इसका मतलब पावर में 1 है, इसका मतलब कि अंतिम से 1 अंक देखना हमको। और पावर में 2 है, अंतिम से 2 अंक देखना है। पावर 3 है तो अंतिम से 3 अंक देखना है। पावर 4 है, अंतिम से 4 अंक देखना है। या तो शून्य होना चाहिए, या तो 1 अंक से, या 2 अंक से, या 3 अंक से, या 4 अंक से बनी संख्या जो है वह 2 से, 4 से, 8 से, 16 से जिससे भी विभाजित होगी तो वह संख्या उससे पूर्णतः विभाजित होगी। इसी को आगे बढ़ाते हुए मैंने बताया हूँ कि 3 से विभाज्यता का नियम है। जैसे हम लोग पढ़े हैं कि अंकों का योगफल अगर 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। उसी तरह से 9 की विभाज्यता का नियम में भी है कि अंकों का योगफल अगर 9 से विभाजित हो तो वह संख्या 9 से भी विभाजित होगी। अब इन दोनों में एक जॉइंट है कि जैसे कोई संख्या अगर 9 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से भी विभाजित होगी, परंतु कोई संख्या 3 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसी तरह से आगे हम लोग बढ़ते हैं तो 6 की विभाज्यता का नियम में इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 और 3 आता है। तो जो संख्या 2 एवं 3 से विभाजित होगी वह 6 से भी विभाजित होगी। 8 वाले में जो संख्या 2 और 4 से विभाजित होगी वह संख्या 8 से भी विभाजित होगी। 12 वाले में जो संख्या 3 और 4 से विभाजित होगी वह 12 से भी विभाजित होगी। और 15 की विभाज्यता के नियम में जो संख्या 3 और 5 दोनों से विभाजित होगी वह 15 से भी विभाजित होगी। तो ऐसे इस तरह से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को दबा के ऑल पर क्लिक करें। धन्यवाद। जय हिंद।